मित्रों, बात करेंगे अब तुला राशि की। 2026 तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, काफ़ी कुछ खास लेकर के आया है। यानी लंबे समय का संघर्ष इस वर्ष विराम ले सकता है। जीवन की बहुत सारी समस्याएं कई क्षेत्रों में जो थीं वो समस्याएं विराम लेंगी, लेकिन ज़्यादातर कार्य ऐसे हैं जो बिना सोचे समझे कर लिए जाते हैं, या फिर कभी कभी क्या होता है, हम कृपणता के शिकार हो जाते हैं। कृपणता आप समझ रहे हैं, किसी भी चीज़ को, किसी कार्य को करने के लिए हम उसे बहुत ज़्यादा सोच समझ करके करते हैं, लेकिन जब तक हम सोचते हैं तब तक वक्त बहुत निकल जाता है, या फिर वह कार्य हमारे पक्ष में रहता नहीं है। तो इस वर्ष जो है आपको बहुत सावधानी से कार्य करना होगा, क्योंकि जब वक्त जो है वो बार बार नहीं आता है। इस चीज़ को, परिस्थितियों को समझने का आप बिल्कुल प्रयास करिएगा। कार्य क्षेत्र में इस साल आप जितना मेहनत करेंगे, परिणाम उससे बेहतर आपको देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले लोग, उनका स्थानांतरण का भी बहुत अच्छा योग बना हुआ है। नौकरी परिवर्तन वर्ष के प्रारंभिक समय में भी कर सकते हैं। व्यापार और व्यवसाय की बात करें, नया व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। पुराने व्यवसाय में लंबे समय से यदि आपको हानि जो है प्रतीत हो रही थी, तो वह परिस्थितियां कहीं ना कहीं विराम लेंगी। आर्थिक स्थिति आपकी इस वर्ष मजबूत रहेगी, धन का संग्रह भी होगा। अगर घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता हैं, इस राशियों के जो जातक हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिलेगी, घर में किसी के स्वास्थ्य पर एक बुरा असर पड़ सकता है। तो उसकी वजह से आप अपने आप को विशेष रूप से सचेत रखें और उसे इग्नोर न करें। तुला राशि वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान होते हैं, और शिक्षा के मामले में भी, या फिर वो कम शिक्षा में भी अत्यधिक जो है अपने आप को गूढ़ता की तरफ ले जाते हैं, और जिससे उनका कार्य काफ़ी सटीक होता है। लेकिन कृपणता त्याग करके आप अपने कर्म क्षेत्र की तरफ आगे ध्यान दें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके धार्मिक रहने का, दिखावा से बचें और धार्मिक रहने का प्रयास करें। क्योंकि यह वर्ष आप कुछ भी नया खरीदेंगे या कुछ नया करने चलेंगे, तो यह वर्ष आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा रहेगा, और उसमें परमात्मा की कृपा निहित है। गुरु जो है वो तुला राशि वालों के लिए मेहरबान साबित होंगे। लेकिन तुला राशि वालों के लिए मंगल जब मंत्री बन रहे हैं, तो वो आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी, यानी आपके घर में किसी बूढ़े बुजुर्ग या किसी श्रेष्ठ के स्वास्थ्य पर कहीं ना कहीं गहरा असर या बुरा असर देखने को मिल सकता है। आर्थिक मामलों में यह वर्ष अच्छा रहेगा। इस जो पूरे जो देखा जाए कि 2026 में यदि तुला राशि वाले क्या कुछ नया इस बार अचीव कर पाएंगे, क्या प्राप्त कर पाएंगे, तो उनके लिए जो है शिक्षा, और शिक्षा के साथ रोजगार जो आप नौकरी पहले लंबे समय से जहां कर रहे थे उससे बेहतर की तलाश में थे, तो स्थानांतरण के भी योग बने हुए हैं, स्थान परिवर्तन के भी योग बने हैं। यानी हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो विद्यार्थी थोड़ा भटकाव रहेगा, आलस्य आ सकता है। आलस्य हावी ना होने दें। आप जितना मन लगा करके पढ़ाई करेंगे, जितना अपने प्रति आप चिंतन करेंगे, उस मेहनत का परिणाम, वह मेहनत आपके लिए जरूर रंग लेकर के आएगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो साथी के साथ रिश्ते आपके काफ़ी कुछ अच्छे होंगे, गलतफहमियां दूर होंगी। यह वर्ष काफ़ी कुछ अच्छा रहने वाला है। संतान प्राप्ति के लिए भी बहुत अच्छा समय है। इस बार जो कोई कार्य करें, बुद्धि का उपयोग करके करें, हर परिस्थितियों को अपने पक्ष में रखने का प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए दोनों अनुकूल रहने वाला यह वर्ष रहेगा, यानी परिस्थितियां आपके पक्ष में ही रहेंगी। सामान्य तौर पर देखा जाए तो संतुलित बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित खान पान अपनाने की बहुत ज़रूरत है, और स्थिति में काफ़ी कुछ परिवर्तन भी आप देखेंगे। आपको उपाय करना है, उपाय पूरे वर्ष को बेहतर बनाने के लिए तामसिक वस्तुओं से आपको बचना है। यानी बचना क्या है, यदि आप नशा करते हैं या किसी भी प्रकार का ऐसा भक्ष्य सामग्रियों का सेवन करते हैं, तो स्वास्थ्य और मन को उत्तम रखने के लिए आप ऐसी सामग्रियों का पान करने से, खाने से बचें। दूसरा उपाय क्या करना है, जितना हो सके विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए अपने पूरे वर्ष को बेहतर बनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु की कृपा अगर हो जाएगी तो आपका व्यापार भी, रोजगार भी, सारी चीज़ें आपके पक्ष में रहेंगी।